हेलो स्टूडेंट्स, आज का जोड़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अपना टॉपिक है रोल्स थ्योरम, चाहे रोलेज थ्योरम कह लो, कोई फर्क नहीं पैंदा है। ब्रिटिश मैथमेटिशियन का रोले। सो रोल्स और रोलेज थ्योरम है। तो थ्योरम की स्टेटमेंट की है, देखो प्रूफ तो आपू 12th क्लास में है नहीं, बट मैं स्टेटमेंट की एक एक लाइन का मतलब समझाऊँगा और उसनों तुसीं बहुत ध्यान नाल देखना है तुहाडे कोल। ठीक है जी। पहला की कह रहा, कहता लेट, ठीक है, जिहड़ा फंक्शन है इट इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड कर्व। इट इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज्ड कर्व। ठीक है जी। सो पहला मैं यदि डायग्राम नाल दी नाल तुहानूं बनाई जावां तो ना मैं सपोज ये कोई ए ले लिया, मैं ये कोरस्पोंडिंग मेरा एफ ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बी ले लिया, ये कोरस्पोंडिंग मेरा एफ ऑफ बी आ जाएगा। सब तो पहला क्वेश्चन की है, ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान ना देखियो, इट इज़ कंटीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कंटीन्यूज ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी का मतलब है तुसी कह लो आपां जिहड़ा हैगा इत्थे लिखी जावांगे नाल नाल, इत्थे मैं ए लिख लेना, इत्थे मैं बी लिख लेना। ठीक है जी। लेट ए बी इज़ ग्राफ ऑफ फंक्शन। हाँ जी, ध्यान ना समझना जी की चीज़ हैगी है, स्केचअप बदल लें। लेट ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है। हाँ जी, पहले नंबर पे की है कॉन्टीन्यूज, है ना। कॉन्टीन्यूज का मतलब है कि ग्राफ किते भी टुटदा नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेप का मतलब है ग्राफ इज ए कॉन्टीन्यूज कर्व ऑन ए बी। सो पहली चीज़ का मतलब की है, पहली कंडीशन का, क्योंकि तो पेपर क्या होगा कि रोल थ्योरम वेरीफाई करो। रोल थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब की है कि कंटीन्यूज ऑन क्लोज मतलब जब इहदा आपां ग्राफ ड्रा करांगे तो बिना हाथ चुके ग्राफ ड्रा होंदा है और ग्राफ जिहड़ी हैगी है कंटीन्यूज कर्व हैगी है। दूसरा, ठीक है जी, दूसरा हैगा तुहाडे पास, ठीक है, कहंदा इट इज़ ड्राइवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੇ 1 ਯਾਦ ਕਰੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ कंटीन्यूस कर्व बना दी। ठीक है जी। ग्राफ इज ए ग्राफ ऑफ कंटीन्यूस कर्व जोड़ा है ग्राफ कंटीन्यूस है। दूजे नंबर पर कहता इट इज़ ड्राइवेबल। ड्राइवेबल मैं कोड करा, अगर तुहानूं राइट नोट लिखना आंदा है तो उत्ते तो तुसीं आही लिखना है। ठीक है, एफ एक्स इज़ ड्राइवेबल। ठीक है, एफ एक्स इज़ ड्राइवेबल ऑन ए बी मीनस हर पॉइंट ते टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। तैनूं आपां लिखांगे कि तुहाडे कोल मीनस ग्राफ ऑफ एफ एक्स हैज़ यूनीक, मीनस ग्राफ ऑफ एफ एक्स हैज़ यूनीक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, यूनीक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। माने उरे भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है, उरे भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है, उरे भी टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है, उरे भी टेंजेंट बहुत होणगियां, सिर्फ मैं तुहानूं इन्नियां क दिखाइयां। सो ये थोड़ा सैकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है जी। सो पहला की एफ एक्स इज़ कॉन्टीन्यूज ऑन क्लोज इंटरवल, यदा मतलब है ग्राफ थोड़ा जिहड़ा हैगा है बनेगा कितों टुटेगा नहीं। ड्राइवेबल का मतलब है हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। एफ एक्स इज़ ड्राइवेबल और ए बी मीनस ग्राफ ऑफ एफ एक्स है यूनीक टेंजेंट एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी। ए और बी के हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की जा सकती है। तीसरा पॉइंट की है, तीसरा पॉइंट हैगा ए, तीसरा पॉइंट है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ਇਹਦਾ मतलब की है ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट की होगा हाइट, ऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ए तो बी के ऑर्डिनेट्स इक्वल ने, यानी कि इन्हों की हाइट इक्वल है, मैं बनाई हाइट इक्वल है। अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड होंदियां तो की कहता है, कहता अगर ये बराबर करदियां ने दैन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी, एक सी लभूगी कि सी लभदी है ये ओपन इंटरवल विच, सच दैट की कह रहे एफ डैश सी 0। एफ डैश की होंदा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी। 0 का मतलब की है, जे थोड़ी स्लोप 0 आ गई
तो यह मतलब तुसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे, तो स्लोप 0 का मतलब की है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदा मतलब थोनू कहना की चाह रहा है, कहता जे तुहाडी उरे हाइट सेम होएगी, उरे हाइट सेम होएगी, करव कितों टुटदी नहीं होएगी, तो एक ऐसा सी पॉइंट तुसी लभोगे, इत्थे सी होएगा जिहदे ते एफ डैश सी जीरो होएगा, मैंने एग्जिस्टेंस ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की गल कर रहा है। ठीक है जी। सो मीनिंग ध्यान ना समझ लो जी, तुहाडे कोल बहुत लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा। अगर अपन मीनिंग समझ आ गया, पेपर च कदे इस तरह आया नहीं गा, पर जे आया होवे प्रूफ तो ग्रैजुएशन च हुंदा है, प्रूफ तो तुसी लिख नहीं सकते तुहाडे कोल, इस करके तुहानूं आही निकलना पएगा तुहाडे कोल कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 ये की इंप्लाई करता है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो अपने को पहला पॉइंट की है कॉन्टीन्यूस ग्राफ नहीं टुटता, ड्राइवेबल हर थां ते टेंजेंट एग्जिस्ट करती है, ये बराबर ऑर्डिनेट, अगर तीन कंडीशन सेम है तो एक सी पक्का लगूगा जिदे ते थोड़ा डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि थोड़ी करव जिहड़ी हैगी है लाइन थोड़ी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी। ठीक है जी। सो यदा मतलब की हैगा तुहाडे कोल जे तुसी लाइन लिखनी होवे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ठीक है। सो एफ डैश सी 0 मीन्स देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट one point C between AB at which tangent is parallel to x axis। सो इन्नी गल है। सो रोल्स थ्योरम का मतलब की होया, रोल्स थ्योरम का मतलब ऐसा ग्राफ जिहड़ा टुटे ना, कंटीन्यूस जिहदे हर पॉइंट ते टेंजेंट ड्रा की जा सके, जिहदे दो ऑर्डिनेट बराबर होण, अगर ये तीनों कंडीशनां ट्रू होंदियां तो एक ऐसा सी पॉइंट जरूर लभेगा जिहदे ते तुहाडी टेंजेंट जिहड़ी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होएगी। ठीक है जी। सो ये तुहाडा क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन है, तो जे राइट नोट आ जाए तो जो मैं लिखे ये सारा कुछ तुसी लिख देना है। ठीक है जी। प्रूफ है नहीं, सो इस करके प्रूफ का तो मतलब ही नहीं, मैं नोट भी नहीं आता, पर पता तो होवे ना, रोल्स करी जाने बाद रोल का ही ना पता लगे की कहते। हुण कहता वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन द फॉलोइंग फंक्शन। हुण पहला की है, पॉलीनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टीन्यूस होंदा है। ठीक है। सो पहला लिखांगे, पहला कॉन्टीन्यूटी देखनी है ना, आ 3 स्टैप देखने ने अपने, अगर नहीं तो कह देंगे फेल कर दिए थ्योरम। कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ड्राइवेबल ये उत्ते ते आ 3 पॉइंट देखने लिए करना की है। ठीक है। सो पॉलीनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन आर, सारे रियल नंबर ते कॉन्टीन्यूस होंगे, देयरफॉर कॉन्टीन्यूस ऑन, जे आर तो कॉन्टीन्यूस, आर तो बहुत बड़ा इंटरवल होंगे ना, फिर छोटे तो भी कॉन्टीन्यूस होंगे। दूजे नंबर पर डिफरेंशिएबिलिटी, वो तुसी एफ डैश एक्स कढ़ लो, ये की होगा 2x प्लस की होगा 1, तुसी सिर्फ इन्ना देखना है बई इस इंटरवल किते इनफिनिटी या डज नॉट तो नहीं एग्जिस्ट करता। सो कोई भी एक्स ये ले लो करता है, तो सिंपल फंक्शन इज डिराइवेबल इन ये। ठीक है जी। सो डेरिवेटिव भी करना आता है। तीसरा स्टेप एफ ऑफ -3, सो -3 पर हो जी, तो आंसर आ गया 0। एफ ऑफ 2, आंसर आ गया 0। सो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन ए बी कौन है -3 ते 2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 का मतलब कि आ रहा डेरिवेटिव तो सी भर दो, 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू -1/2 आ गई। हम -1/2 क्या इस इंटरवल हैगा? यस हैगा, देयरफॉर ट्रू, वेरीफाई होगी। सो पॉलीनोमियल फंक्शन है जी, पॉलीनोमियल फंक्शन कॉन्टीन्यूस सीगा, अपन ये वाली चीज़ देख ली थोड़े पास। ठीक है जी। ठीक है। अदरवाइज भी कॉन्टीन्यूटी कोई नहीं देख लीदा भी इस इंटरवल किते इनफिनिटी तो नहीं बनता, बाकी तो सारा ओके है। उस तो बाद आप डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव इस इंटरवल देख लीदा डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी कर लिया, तीन हो गई। देयर एग्जिस्ट सी किस ओपन च सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, आ डैश कटिया इतने सी पा दो, एंड देखो वैल्यू टैली कर गई, जो टैली कर गई तो तुहाडा जिहड़ा हैगा क्वेश्चन हो गया। तो ये चीज़ जिहड़ी हैगी है आपाने कर ली हैगी है तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन साडा जिहड़ा हैगा वो खत्म हो गया। ठीक है। हुण अगला इसे पेज पर लिखिया सीगा तो पेज बदल लीए जी। सो अगला क्वेश्चन है जिहड़ा वो आ ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू 16 - x²।
ठीक है जी, -4 तो 4। सो ये क्वेश्चन है जी, आप देखना है ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ जी, तो इसनों आप कंटीन्यूस देखना है। तुम सिंपल देखो, ये सारिया वैल्यूज़ भर के कितने इनफिनिटी तो नहीं बनता है, बिल्कुल इनफिनिटी नहीं बनता। कंटीन्यूटी कोई स्पैशल तरीके ना डिस्कस नहीं करनी, बस सिर्फ क्वेश्चन देख लेना है तो भी ज़्यादा नहीं रहा तो पास से सोच के देखो। तो जे तुहानू माड़ी जी भी नॉलेज है fx मैं y सोचदा, y = 16 - x²। ये मैं रफ च कर रहा जी, जिसनों नॉलेज है दोनों पासे स्केयरिंग, जिसनों नहीं है बहुता दिमाग नहीं लाना। y² + x² = 16, एक आधी इक्वेशन है। y² + x² = 4 का स्केयर, ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, सो सर्कल की इक्वेशन है तो सर्कल का सिर्फ इन्हें पॉजिटिव पार्ट लिया है। पॉजिटिव पार्ट लिया मीनस ये सर्कल की है पर असल च सैमी सर्कल ही है, क्योंकि ये सर्कल की बनना है, ये 4 रेडियस का सर्कल ही बनना ना। ठीक है, x² + y² सेंटर थोड़ा 0 0 होगा, रेडियस थोड़ा 4 होगा। ठीक है, सर्कल पूरा थोड़ा इदा कंप्लीट होगा। ये ड्राइंग ते ना जाना, सिर्फ क्वेश्चन समझना। ठीक है, बट आ वाला पार्ट आप डिस्कार्ड कर देना है, क्यों? क्योंकि ये नैगेटिव पार्ट होंगे। ये वाला पार्ट जो मैं डिस्कार्ड किया y = -16 - x² है, तो ये वाला पार्ट है जो y = 16 - x² है, पॉजिटिव पार्ट। अल्टीमेटली आ जी इक्वेशन है ना, ये सैमी सर्कल की है, उपरले दी पॉजिटिव पार्ट अपर सर्कल से कितने गैप नहीं गा करव दे विच। ठीक है जी, तो जो कितने गैप नहीं है तो मतलब तुम पूरा सर्कल बनाना इदा बना लो, कोई दिक्कत नहीं थोड़े पास। ठीक है, तो आ वाला पोर्शन अपना जोड़ा है y = 16 - x², आ हेठला होंगे y = 16 - x² नैगेटिव। तो यदा मतलब आपू कि रिक्वायर्ड है अपना सिर्फ आ है 0 0 4 0 -4 0 और ये फुल करव कंटीन्यूस है। ठीक है, सो कोई स्पैशल तरीके ना करने की जरूरत नहीं होंगी। ठीक है, आ सर्कल बैटर नहीं बनया है। ठीक है, वो सही, कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है, सो यदा मतलब तुम तो सिंपल लिखना क्लीयरली फंक्शन इज कंटीन्यूस ऑन -4 तो 4। सो पहला पार्ट थोड़ा हो गया क्योंकि ग्राफ टुटता नहीं। ठीक है, पॉलीनोमियल नहीं कहना क्योंकि अंडर रूट आ गया। सो अंडर रूट आ गया, पॉलीनोमियल नहीं कहना इनू। सिर्फ केड़ा पोर्शन रिक्वायर्ड है मैं दोबारा हाईलाइट करता। सो जिसनों ग्राफ की नॉलेज है 11th क्लास अच्छी तरह पढ़िया उन्होंने नहीं कोई दिक्कत है, दूसरे को बड़ी बड़ी दिक्कत आ जानी है, इन्ना पोर्शन सिर्फ। ठीक है, सो ये कंटीन्यूस तो हो गया। ड्राइवेबल डेरिवेटिव करके देखते हैं। f' लिया, f' लिया तो पावर अगे आई 16 - x², यदि पावर -1/2 आ गया। सो जो पावर -1/2 आ गया, ठीक है, तो अंदर की आना नेगेटिव 2x, इदा ही निकलता है रूट। सो पावर अगे एक घटिया तो आ चीज़ आ गई है ना 2x, सो आ दो ना 2 भी घट गया। सो x नीचे 16 - x² का रूट आ गया, ये थोड़ा डेरिवेटिव आ गया। अब जो डेरिवेटिव आ गया तो डेरिवेटिव देखीदा कि किसी पॉइंट के उत्ते तुहाडे कोल बई वो तो नहीं बनया है, तुहाडे कोल ये नैगेटिव आ पे एक। हाँ जी, डेरिवेटिव कितने देखीदा ऑन ओपन ते, ओपन च ना 4 लेना ना -4, यदा मतलब ड्राइवेबल है। क्यों ड्राइवेबल है भाई? ये 4 या -4 ओपन च नहीं, ओपन वाली चीज़ इतने फिल नहीं कर सकते, बाकियां तो कितने इनफिनिटी बनता नहीं गा। सो पहली कंडीशन ट्रू होगी, दूजी कंडीशन भी ड्राइवेबल वाली ट्रू होगी तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। हुण आपां आ गए तीसरी कंडीशन के उत्ते। सो तीसरी कंडीशन की सी? तीसरी कंडीशन की सी? आपां शुरू कितों कीता सी? f(x) = 16 - x² तो अगर f(-4) लेना तो भी आंसर 0 लैंदा हो जाए। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू केड़ा इंटरवल लेना आहा सच दैट f' पक्का 0 होगा। सो f' डेरिवेटिव विच c पा दो जिथे x सीगा = 0, c की वैल्यू 0 आ गई। क्या 0 इस इंटरवल हैगा? यस, यदा मतलब थ्योरम वेरीफाई होगी। सो इन्नी गल सी जी तुहाडे कोल। ठीक है, सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तुहाडे कोल ये। बस यदि कंटीन्यूटी तो नहीं घूमना, कंटीन्यूटी वाला लैसन तुसीं कर चुके हो, पर इत्थे कोई ट्रेडिशनल वे ना कंटीन्यूटी नहीं डिस्कस करनी हैगी। इत्थे सिर्फ क्वेश्चन देख के बस वो शक्ल देख के कह देना कंटीन्यूस है कि कंटीन्यूस नहीं है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 2 असीं कर लिया, तुहानूं समझ भी आ गया। ठीक हो गया जी। उस तो बाद है तुहाडे कोल, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुहानूं कर दिता, ये वाला क्वेश्चन मैं तुहानूं कर दिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए।
सो क्वेश्चन नंबर जिहड़ा 3 हैगा ये तुहाडे कोल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ नहीं करना, ਆਪਾਂ ਤਾਂ डैश ही लेना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई कर लेना, थोड़ा जिहा सौखा हो जाऊगा। ठीक है, f(x), सो ये पॉलीनोमियल है, कॉन्टीन्यूस, एक्सपोनेंशियल है, कॉन्टीन्यूस, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। सो नंबर 1, f(x) being product of two continuous functions, therefore continuous on, सॉरी ओपन ए क्लोज रखी देना। ठीक है जी, सो कॉन्टीन्यूस क्लोज च रखना, ओपन ड्यूरेबल ओपन च रखना है, तो जो देयर एग्जिस्ट सी ओपन च रखना, इंटरवल्स का ख्याल रखना। सो ये हो गया जी f(x) बीइंग प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन कॉन्टीन्यूस। ठीक है, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव किया, प्रोडक्ट रूल लाने ये एज इट इज़ ਇਹਦਾ डेरिवेटिव कर लिया, निशानी जोड़ दी पाती, इनू एज इट इज़ रख लें। ठीक है, सो पहला एज इट इज़ दूजे का डेरिवेटिव। ठीक है, दूजे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज़, इस एक कितने भी इन्फिनिटी नहीं बनता पाया, पॉलीनोमियल तो वैसे ही नहीं इन्फिनिटी बन सकता, तो जो एक्सपोनेंशियल है वो इत्थे जे इन्फिनिटी आवे 1/20 0 तो नीचे जाके बन सकता, पर इत्थे आपां इस इंटरवल्स तक कोई दिक्कत नहीं की। ठीक है ना, उरे माइनस इन्फिनिटी पावा प्लस इन्फिनिटी ता बनूगा, वो तो अपनी सिचुएशन आपां ते देयरफॉर आपां की कहना ड्राइवेबल इन। अब आप f(-3) लेना है, f(-3) क्वेश्चन च पुट करना है। सो +9 -9 इंटू e⁻³ -3/2, -3 भरिया तो +3/2, आंसर तो 0 ही आना है। f(3) भरो। ठीक है जी, सॉरी f(0) इंटरवल 0 आ, तो ये भी 0 + 0 ही बन जाना है। सो अल्टीमेटली 0। सो तीसरी कंडीशन भी सैटिस्फाई होगी। सो जो तीजी कंडीशन भी सैटिस्फाई होगी तो यदा मतलब फिर की होगा, फिर वही कंडीशन की देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू किस इंटरवल, इस इंटरवल ओपन करके सच दैट f' इज इक्वल टू 0। थोड़ा डेरिवेटिव की आया सीगा, बहुत वड्डी आई सी डेरिवेटिव का। सो इत्थे c पा देना, c + 3c e⁻, इत्थे c/2 -1/2 + 2c + 3 e⁻ -c/2 इक्वल टू 0। सो ये वाली चीज़ अपने इस तरह लिख ली तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण क्या ये डेरिवेटिव जिहड़ा हैगा अगे जाके अपन कोई वैल्यू दे सकता हैगा, देख लो, e⁻ -c/2 कॉमन कर लो, इत्थे 3c हो जाऊगा। सो /2 आगे माइनस मार्क, -2 रख लो नीचे, + 2c + 3 इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कदे 0 होंदा नहीं, देयरफॉर आ चीज़ 0। सो क्या 0 होएगी, c² + 3c -4c ते -6 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब c² - c -6 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक आ जाएगी जी, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करोगे तो तुहाडे कोल की आंसर आएगा -b + -b² -b + -b² -4ac / 2a। सो 1 + -25 तो 5/2, 6 का 3 आ गया, सो -2 आ गया। सो 2 वैल्यूज़ आ गई, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी उत्थे, क्या ये 2 वैल्यू सैटिस्फाई करदियाँ ने तुहाडे कोल, देख लें जी। सो 3 तो करेगी नहीं की, आ तो रिजेक्ट हो जाएगी, 3 नहीं बिलोंग करती -3 तो 0 च, बट -2 बिलोंग करती है। सो ये ट्रू आ जाएगा, रोल्स थ्योरम इज ट्रू फॉर दिस, वेरीफाई फॉर दिस। ठीक हो गया जी। सो ये साडा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मेरा ख्याल है तुम आराम ना कर लोगे। ठीक है जी, सो ये वाला क्वेश्चन हो गया। सो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट क्वेश्चन है, हौसले ना समझ लेना। ठीक है, सो क्वेश्चन है तुहाडे कोल, ठीक है, पहली चीज़ है तो पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो यदा मतलब है कि ए बीइंग ए पॉलीनोमियल, सो पॉलीनोमियल है, m एंड n बीइंग इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं होगी, सब पॉलीनोमियल है, देयरफॉर कॉन्टिन्यूस ऑन R। सो इन पार्टिकुलर ऑन AB।
ठीक है जी। सो ये तो पहली कंडीशन तो सैटिस्फाई होगी। दूजी ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करो एफ डैश एक्स। पहला एज इट इज़ रख लें, ਇਹਦਾ n अगे आ जाऊगा, n-1 हो जाऊगा, जोड़ दूजे का m अगे आ जाऊगा, इत्थे m-1 हो जाऊगा, m अगे m-1 तो x माइनस बी दी पावर n एज इट इज़ रह जाऊगा। सो डेरिवेटिव भी ए ते बी ते कुछ भी कितने इन्फिनिटी तो नहीं बनता है, हाँ तो इंटीजर ने सारे, ठीक है। इन्फिनिटी तो बनू जो नीचे जाके जीरो बने, वो बन नहीं सकता। सो लिख लो ड्राइवेबल ऑन ए बी ओपन, ठीक है। तो तीसरा एफ ऑफ ए भरोगे ए माइनस ए जीरो, एफ ऑफ बी भरोगे जीरो, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देयरफॉर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई। तो फिर कंडीशन सैटिस्फाई होणगियां तो फिर की होएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो ऑल कंडीशन सैटिस्फाई, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। सो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो आ गया जी तुहाडे को, ठीक है। सो देखिए जी हुण अगले पेज पे करके। सो हुण मेरा सिर्फ डैश कढ़ना रह गया जी। सो लास्ट क्वेश्चन है, हौसले ना देख। एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो। सो जोड़ा एफ डैश एक्स सीगा थोड़ा, वो सीगा एक्स यदी पावर एम एन एक्स माइनस बी दी पावर n-1 प्लस एम एक्स माइनस ए यदी पावर n-1 m-1 तो एक्स माइनस बी दी पावर n। सो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो का मतलब है सी माइनस ए दी पावर एम एन सी माइनस बी दी पावर n-1 एम सी माइनस ए यदी पावर m-1 सी माइनस बी इक्वल टू जीरो। सो वाली चीज़ आ गई जी, जो कॉमन निकलता उसको कॉमन निकाल लो। सो कॉमन की निकलूगा, छोटी पावर कर लो ना, सी माइनस ए यदी पावर m-1 तो सी माइनस ए यदी पावर n-1, ये कॉमन कर लो। m-1 गया तो अंदर रह गया सी माइनस ए, ठीक है जी। सो ए आ गया, ए पूरा बाहर चला गया इंटू एन जोड़ एम, ए पूरा बाहर चला गया इंटू सी माइनस बी। सो ये चीज़ जीरो आ गई, ठीक हो गया जी। सो ये चीज़ होगी जी तुहाडे कोल, ठीक है। सो हुण आप देखिए की है, सी माइनस बी है जी, इत्थे सी माइनस बी है, ठीक है। सो सी इक्वल टू ए तो आ नहीं सकता, इन्हें सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी देने ने। सो ए तो यूजलैस है तुहाडे पास, क्यों? क्योंकि सी इक्वल टू ए नहीं हो सकता, सी इन बिटवीन पॉइंट होंगे, सी इक्वल टू बी भी नहीं हो सकता। सो ये तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब सी माइनस ए इंटू एन प्लस एम इंटू सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सो एन सी ए एन एम सी एम बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एन प्लस एम सी बार एम बी प्लस एन ए, सी की वैल्यू एम बी प्लस एन ए, नीचे एम प्लस एन, ठीक है जी। हुण ये सब तो मेन स्टैप हुण आ गया जी तुहाडे को, तुसीं सी की वैल्यू वाढ़ी। हुण मेरा क्वेश्चन की है, क्या पता किवें लगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ये बिलोंग करता ए बी नूं, ये कित्थों पता लग्या? वाई, ठीक है जी। सो ये वाली इत्थे दिक्कत है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हुंदा उदों का पता लग जाता है। हुण इस केस दे विच आपां की कहिए भी किवें पता लगता है तुहाडे कोल, तां जे आपां देखिए जी। सो जे मान लो एक पॉइंट ले लिया मैं, इत्थे ए इहदे कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ ए हुंदा, इत्थे बी इहदे कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ बी हुंदा, ठीक है जी। सो जे मैं इत्थे एम रेशो एन ले ला, तो मेरा एक्स वाला पॉइंट की आएगा, एन ए प्लस एम बी नीचे एम प्लस एन। सो ये इंटरनल रेशो नाल आ रहा है, इसका मतलब है ये अगला एम वाला होगा डेफिनेटली, बट आप एक्स की वैल्यू की गल कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू के विच है, क्योंकि ए बी दी ए वाली इंटरनल रेशो है, इंटरनल रेशो इनसाइड ही होती है, ठीक है जी। सी डिवाइड्स ए बी इन इंटर, मतलब ये इंटरनल रेशो है,
इंटरनल रेशो का मतलब है इनसाइड होएगी, देयरफॉर ਤੁਹਾਡੀ थ्योरम प्रूफ होगी। अगर तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, तो ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक हो गया जी। सो इन्ना कर लो, तो रोल्स थ्योरम का काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, नैक्सट लैक्चर कुछ होर क्वेश्चन करांगे। ठीक है जी, थैंक यू।